हेलो गुड इवनिंग सभी को। आप सभी को एक बार फिर से विद्यादान के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त। आप लोग का जो चैनल विद्यादान है उस पे इंग्लिश और मैथ का एसएससी सीएचएसएल 2025-2024 का हर सेट हर शिफ्ट के का फुल्ली डिस्कशन होता है, जिसमें इंग्लिश एम के मिश्रा सर के द्वारा होता है और मैथ का डिस्कशन हम खुद लेके आते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल विद्यादान को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो कंपटीशन प्रो ऐप है, इस ऐप के पे आपका चारों सब्जेक्ट का फाउंडेशन कोर्स मौजूद है, जिसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। आप प्ले स्टोर पे जाके कंपटीशन प्रो के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल विद्यादान को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सीधे आज की सेशन की ओर चलते हैं। अनीता ने अपने परिवार के लिए घर बनाने हेतु एक वर्गाकार प्लॉट खरीदा। प्लॉट का प्रत्येक आयाम पूर्ण गज में है। निम्नलिखित में कौन सा प्लॉट का क्षेत्रफल वर्ग गज में हो सकता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ते ही आप लोग को आंसर आ जाना चाहिए था। क्या कह रहा है? अनीता ने अपने परिवार के लिए घर बनाने हेतु एक वर्गाकार प्लॉट खरीदा। प्लॉट का प्रत्येक आयाम एक क्या है? पूर्ण गज में है, मतलब पूर्ण संख्या है, मतलब फ्लोविंग के द एरिया। ये क्या है? स्क्वायर ऑफ द यार्ड पूछ रहा है हमसे। हॉल नंबर, ये पूर्ण हॉल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है, ठीक है। पूर्ण गज में है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लॉट का क्षेत्रफल हो सकता है? अब बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है, अगर एक आयताकार प्लॉट है इस प्रकार का, इसका ए इसका एरिया साइड है, मतलब हॉल नंबर ए मान लिए हम, इसका एरिया क्या हो जाएगा? कहेगा सर इसका एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इससे हमसे क्या पूछ रहा है? परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है। इस संख्याओं में ऑप्शन में से परफेक्ट स्क्वायर कौन है? कहिएगा सर 841 परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? 29 का स्क्वायर कीजिएगा तो 841। 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 841, 841। 29 क्या है? एक हॉल नंबर भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी वस्तु को 135 रुपया में बेचने पर 15 रुपया की हानि होती है, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु को 135 रुपया में जब बेचा जाता है तो 15 रुपया का हानि होता है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? लागत मूल्य। यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारा 135 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, और 15 रुपया का हानि दिया है, तो आप सिंपल कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कहिएगा कॉस्ट प्राइस बराबर कितना हो जाएगा? 150 रुपया। कॉस्ट प्राइस बराबर कितना हो जाएगा? तो 150 रुपया। सीपी बराबर क्या होता है? सीपी बराबर होता है एसपी जोड़ प्लस एल। एसपी प्लस एल, ठीक है। एसपी हमारा 135 रुपया है और लॉस हो रहा है 15 रुपया का, सीपी कितना हो जाएगा? सीपी बराबर 150। सीपी कितना हो गया? 150 रुपया। कोई चीज 135 रुपया में बेचने पर 15 रुपया का हानि होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वह उसमें ज्यादा में खरीदा होगा। 150 में खरीदा होगा तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 150 रुपया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5,000 रुपये पर 8% दर से एक वर्ष के लिए सीआई कितना होगा? 5,000 रुपया है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक साल का सीआई पूछ रहा है। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? दोनों बराबर होता है। तो 5,000 पे 8% पे एक साल का सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इक्वल होता है, तो हम सिंपल निकाल सकते हैं। 5,000 का 8% हम निकाल देंगे, वही हमारा आंसर आएगा। 5,000 का 8% क्या होगा? प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, 50 गुने 8 कितना हो जाएगा? 400। एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों इक्वल होता है, तो आप सिंपल निकाल सकते थे 500 का 50, 5,000 का 8%, यही निकालना था। प्रतिशत से 2 जीरो खत्म कर देते, 50 अठे 400। क्यों? क्योंकि पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक इमारत में नियमित 10 भुज आकार की खिड़की हैं। दो आसन भुजाओं के बीच का आंतरिक कोण कितना होगा? द इंटरनल एंगल बिटवीन द टू एडजेसेंट साइड के बीच पूछ रहा है, यानी इसका अर्थ क्या हो गया? आपसे प्रत्येक आंतरिक कोण पूछ रहा है। प्रत्येक आंतरिक कोण, बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण का क्या फॉर्मूला होता है? देखिएगा सर n-2 गुने 180 डिग्री होता है अंतःकोण का योग। ये क्या होता है? सभी अंतःकोण का योग क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर प्रत्येक हमसे पूछ रहा है तो n से भाग दे देंगे। यहाँ n बराबर कितना है? 10। कितना भुजा हुआ है? 10 भुजा है। n बराबर कितना भुजा हो गया? 10 भुजा। आप सिंपल यहां से निकाल सकते हैं। 10 - 2
गुने 180 डिग्री बटे 10, 8 गुने 180 बटे 10, 0 0 खत्म, 144, 18 × 144 डिग्री। सिंपल, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सभी अंतः कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब प्रत्येक अंतरिक कोण का योग हो जाएगा n-2 गुने 180 डिग्री बटे n। यानी इसका अर्थ क्या हो गया, ये प्रत्येक अंतः कोण का योग, प्रत्येक अंतः कोण का योग n-2 गुने 180 डिग्री बटे n। सभी अंतः कोण कहेगा तो n हटा देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक दवा की कैप्सूल 0.4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन की तरह का है। ठीक है, एक दवा का कैप्सूल है किस आकार का, बेलन के आकार का, इस प्रकार का दवा का कैप्सूल किस है, इस आकार का, एक बेलन के आकार का है, जिसकी त्रिज्या कितने हैं, 0.4 सेंटीमीटर। ये इसका त्रिज्या है, ये कितना है, 0.4, और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों सिरों को समतल मानते हुए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। बहुत ही आसान है, अगर फॉर्मूला आपको याद रहे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, आप कहिएगा सर 2πr/h, मतलब ये वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दोनों और क्या है, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे 2πr²। 2πr कॉमन हो जाएगा, h + r। फॉर्मूला आपको पता चल गया कैसे निकालते हैं। वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, मतलब ये जो साइड है ये 2πr/h में हो गया। ये वृत्त है, वृत्त का दो छोर है, एक वृत्त का क्षेत्रफल πr², दो वृत्त हैं ऊपर नीचे तो दो गुने πr²। ठीक है, पुट कर दीजिए वैल्यू। पाई का मान कितना दिया हुआ है, नहीं कुछ दिया हुआ है तो 22/7 ले लीजिए। r कितना है, 0.4, इसको 4/10 लिख सकते हैं, और h 1.5 और 1.5 जोड़ 0.4, इसको हम लिख सकते हैं 19/10 गुने 2 गुने 22/7 गुने 4/10। कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं होना चाहिए। चलिए गुना कीजिए, 19 चौका 76, 76 दूनी 152, 152 गुने 2 कितना हो जाएगा, 304। 304 को 11 से गुना करना है, हमें क्या गुना करना है, 304 गुने 11/700। इसको गुना कीजिएगा 304 को 11 से, ये आपका आएगा 44333/700। 700 से भाग दे दीजिए 3344 को, 7 से भाग दीजिए 3344, 7 चौका 28, 5 4 7 7 49, मतलब 4 7, 4 के बाद 7 आना चाहिए, तो 2 अंक के बाद 0 होगा, मतलब एक ही ऑप्शन है। आप देखते ही लगा सकते हैं कितना हो जाएगा, 4.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं था प्रश्न में, सिर्फ बेलन का हमसे क्या पूछ रहा था, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr जोड़ h इंटू h + r। फॉर्मूला पुट कर दीजिए, फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक मूर्तिकार समकोण त्रिभुजाकार प्रिज्म के आकार में मोम के मॉडल बनाना चाहता है। प्रत्येक प्रिज्म का आधार एक क्या है, एक त्रिभुजाकार है। देखिए ये किस आकार का है, त्रिभुज के आकार का है। एक त्रिभुजाकार है, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, प्रिज्म बन गया हमारा, जिसकी भुजाएं 9, 10 और 17 सेंटीमीटर, जिसका भुजा है 9, 10 और 17 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसकी ऊंचाई प्रिज्म का 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो हमारा ये है, ये कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्रिज्म की लंबाई 25 सेंटीमीटर। अगर ऐसे 20 मोम का मॉडल बनाया जाए, एक मोम का मॉडल हम पहले निकाल लेंगे, उसके बाद 20 मोम का, उसे 20 से गुना कर देंगे, निकल जाएगा। तो जरूरी मोम का कुल मात्रा कितनी होगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वैक्स रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ दिया हमसे टोटल मात्रा, इसका अर्थ क्या हो गया, हमसे आयतन पूछ रहा है। अगर यहां से हमको समझ में नहीं आया
तो हम एक तरफ ऑप्शन की तरफ दिखाएंगे। तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यों है, तो यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं हमसे क्या पूछ रहा है, या वॉल्यूम पूछ रहा है। तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है, देखिए प्रिज्म का आयतन होता है वॉल्यूम बराबर बेस एरिया इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। हमारा जो एक त्रिभुज है ये किस प्रकार का त्रिभुज है, तो कहेंगे सर ये विषमबाहु त्रिभुज है। अब इसका पहले एरिया निकाल लेंगे, एरिया निकालिए। पहले पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर चाहिए, 9 जोड़ 10 जोड़ 17 बटे 2, ये कितना आ जाएगा 36 बटे 2। हमारा सेमी पेरीमीटर कितना 18। विषमबाहु त्रिभुज का एरिया सभी लोग को पता होगा, यहां से निकाल लीजिए 18 9 8 गुने 1, इसको हम लिख सकते हैं 9 गुने 2 गुने 9 गुने 2 गुने 2 गुने 2। कॉमन निकालिए, जो निकल जाए 2 बार है 9 बाहर, 2 कितना बार है 4 बार, तो 2 बार बाहर निकल जाएगा, मतलब 4 बाहर निकल। बेस एरिया कितना होगा 29 गुने 4 36, बेस एरिया कितना हो गया 36। अब उसका प्रिज्म का लंबाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, इसका हाइट कितना हो गया 25। अब यह एक प्रकार का मोम का मॉडल बना, इससे हमको ऐसा 20 मॉडल बनाना, तो क्या करेंगे हम 20 से गुना कर देंगे। गुना कीजिए 25 गुने 20 500, 500 गुने 36, 36 बचे कितना होता है 180, 180 पर 2 जीरो, 180 पे 2 जीरो, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। 180 पे 2 जीरो सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है प्रिज्म का आयतन, सभी लोग को पता होगा। प्रिज्म का आयतन होता है बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया के लिए हम निकाल लिए, पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लिए, विषमबाहु त्रिभुज था तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारा प्राप्त हुआ बेस एरिया 36 हो गया। अरे उसकी लंबाई प्रिज्म का दिया यानी हाइट 25 सेंटीमीटर। एक मोम का मूर्ति बनाने के लिए 36 गुने 25, ऐसा हमें कितना बनाना है 20 बनाना है, ऐसे 20 मोम का मॉडल बनाना है, गुने 20 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यू एक्स अपॉन 2x कॉस क्यू एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, x बराबर नोट 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। x 45 डिग्री है, यहाँ पे हम 0 डिग्री रख सकते हैं, 30 भी रख सकते हैं, जो वैल्यू है पुट करके बना सकते हैं। बट वैल्यू पुट ना करने से अच्छा अगर इस चीज को हम देखें तो हमें सिंपल इसका सिंप्लीफाई करके ही आसानी से हम प्रश्न को तक जा सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या है आपका, यहां से साइन एक्स कॉमन ले लीजिए, दोनों में साइन है, साइन एक्स अगर कॉमन आ जाएगा क्या बचेगा, कहिएगा सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, बटे इसमें से कॉस कॉमन निकल सकता है, कॉस कॉमन निकाल लीजिए, कॉस एक्स तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, इसका स्क्वायर ये प्लस 1 है, यही हमारा दिया हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी आप लोग को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए सभी लोग को, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है बताइए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है, याद कीजिए। कहेगा सर कॉस 2x का वैल्यू होता है, क्या होता है कॉस 2x, तो आप लिख सकते हैं इसको सैन थीटा प्लस कॉस थीटा टेन थीटा गुने क्या हो जाएगा कॉस 2x, ऊपर भी कॉस 2x नीचे भी कॉस 2x स्क्वायर जोड़ 1, ये खत्म हो जाएगा, तो लिख सकते हैं इसको टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये बराबर क्या होता है, तो सभी लोग को पता होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। अगर 10 इधर चला जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहां से कहेगा सर सेक स्क्वायर एक्स, क्या निकल के आएगा सेक स्क्वायर एक्स। इससे आसान तो हमें नहीं लगता है, आप वैल्यू भी पुट कीजिएगा तो इतना टाइम आपको लगेगा ही लगेगा, जीरो कीजिए 90 कीजिए। सबसे अच्छा क्या था, दोनों तरफ से हम इसको ऊपर से साइन कॉमन ले लिए, साइन कॉमन लेने के बाद बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स,
और नीचे वाले में कॉस कॉमन ले लिए, तो कॉस कॉमन लेने के बाद 2x स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और बराबर होता है cos 2x, और cos 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर भी होता है cos 2x। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मेमोरी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब ये कट गया तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर टेन स्क्वायर थीटा उधर चला जाए तो क्या बराबर बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर एक्स। चलिए आशा करते हैं कि सभी को क्लियर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि x बराबर 6 cos a प्लस 8 sin a है और y का मान इतना दिया हुआ है 6 sin a माइनस 8 cos a, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अगर x का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा ये रिजल्ट, कहिएगा सर 36 cos स्क्वायर, दोनों तरफ ये प्लस 36 cos स्क्वायर a जोड़ 64 sin स्क्वायर a जोड़ 2 इंटू 6 cos a इंटू 8 sin a, यही लिख सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। y का जब हम स्क्वायर करेंगे, y स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं इसको 36 sin स्क्वायर a, ठीक है, प्लस 64 cos स्क्वायर a माइनस 2 6 sin a इंटू 8 cos a, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। आप इसको काट सकते हैं। अगर जोड़ते हैं हम एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जोड़िए 36 cos स्क्वायर थीटा प्लस 64 cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 100 cos स्क्वायर a, 64 साइन स्क्वायर है और 36 साइन स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 100 साइन स्क्वायर है। यहां से 100 कॉमन निकल जाएगा, लिख सकते हैं cos स्क्वायर a जोड़ साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर 100, ठीक है। एक रिजल्ट तो आप यहां से निकाल सकते हैं। एक चीज और आपको पता होगा, अगर दोनों का साइन से चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर x हो, ये रिजल्ट याद कीजिए। अगर b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बराबर y हो, तो आप कह सकते हैं a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जो बराबर होता है x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर के बराबर। ये रिजल्ट आपको पता होगा, सिर्फ कोफिशिएंट चेंज होने के साथ ये हो जाता है। आप यहां से कह सकते थे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो 100 आप वहां से भी टिक लगा सकते थे अगर ये रिजल्ट आपको पता हो। नहीं पता है तो आप बेसिक जाके बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार छड़ के रूप में ढाला जाता है, तो छड़ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक गोला को पिघलाकर बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो हमसे पूछ रहा है छड़ की त्रिज्या यानी बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जब एक वस्तु को पिघलाकर दूसरे वस्तु के रूप में ढाला जाता है तो हम क्या जानते हैं, दोनों का आयतन बराबर होता है। जब दोनों का आयतन बराबर होता है तो हम आयतन को बराबर कर दें। गोला का आयतन क्या होता है, कहेगा सर गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर कितना है 6 का क्यू, त्रिज्या 6 है, 6 गुने 6 गुने 6 लिख सकते हैं। अब बेलन का आयतन होता है पाई, आर स्क्वायर हमको पता नहीं है, त्रिज्या पता नहीं है बेलन का, वही निकालना है आर स्क्वायर, और हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर। काट दीजिए जो कट रहा है, पाई से पाई खत्म, ठीक है, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 से 8 खत्म, आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर बराबर कितना 6। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं की लंबाई 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और समांतर भुजाएं क्या है बराबर है। इस लाइन को अच्छा से देखिए, और समांतर भुजा क्या है बराबर है, प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। जो असमांतर भुजा है वो लंबाई बराबर है, उसकी लंबाई कितनी दी हुई है 13 सेंटीमीटर। समलंब चतुर्भुज की सटीक ऊंचाई और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
आइए देखते हैं। एक समलंब बना हुआ है इस प्रकार, ठीक है, जिसकी समांतर भुजाएं ये 10 है, ये टोटल यहां से यहां तक 22, ठीक है। एक परपेंडिकुलर यहां से हम ड्रॉ करते हैं दोनों तरफ, और समांतर भुजा जो बराबर है ये इसके बराबर, ये 13 दिया हुआ, ये भी 13 हो जाएगा। कह सकते हैं ये टोटल 22 है, अगर ये कितना हो जाएगा तो टोटल कहेगा सर यहां से यहां तक 10 हो जाएगा। ये दोनों बराबर होता है, जब ये बराबर तो ये भी बराबर, ये 6 हो जाएगा, 6 6, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप बताइए इसका हाइट क्या निकलेगा, यहां से एक लंब हम खींच दिए, ये 13 ये 6 है, ये कितना निकल जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 36 133, हाइट कितना निकल गया 133। हमसे क्या पूछ रहा है, ऊंचाई है, ऊंचाई तो हम डायरेक्ट ऑप्शन देख लिए, एक ही हमारा आंसर निकल गया। आप हाइट क्या है, समकोण त्रिभुज है, हम निकाल दिए हाइट, और इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है एक समलंब का। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 उन्हें समांतर भुजाओं का योग, 22 और 10 32, उन्हें हाइट, हाइट कितना है √133, आप लिख सकते हैं 16 √133, 16 √133 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर एक ही से आ रहा था, सिर्फ हाइट निकालने से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के अर्धगोले को पिघलाकर एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया है, ठीक है। एक अर्धगोला को पिघलाकर एक लंबवृत्तीय बेलन के रूप में ढाला जाता है। इसका शब्द क्या अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, दोनों का आयतन इक्वल हो गया, यानी वॉल्यूम बराबर होगा। बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का, बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। एक कंडीशन लगाया है, तो इस कंडीशन को सबसे पहले क्या काम है, इस कंडीशन को सॉल्व कर देंगे। बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr जोड़ h प्लस r, इसका अनुपात दिया है 1:2 में, यही दिया हुआ है। बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 में है, ये दिया, यहां से रिलेशन आएगा 2πr खत्म, 2h बराबर h जोड़ r, h बराबर r, यहां से एक रिजल्ट निकल के आया, ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है या त्रिज्या ऊंचाई के बराबर। अब हमें क्या करना है, इतना सेंटीमीटर के एक अर्धगोला को पिघलाकर एक लंबवृत्तीय बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, आधार, बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए। ऑप्शन हमसे क्या पूछ रहा है, लगभग में, अप्रॉक्स में पूछ रहा है, लगभग। दोनों के आयतन को हम बराबर कर देंगे। बेलन का अर्धगोला का आयतन क्या होता है, कहेगा सर 2/3, दोनों में पाए है, 2/3 πr क्यों होता है, अब बेलन का आयतन होता है पाई स्क्वायर, 22/7 हमें कोई मतलब ही नहीं है, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, गुने पाई। त्रिज्या कितनी है 12.6, तो हम इसको लिख सकते हैं 126/10 गुने 126/10 गुने 126/10, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। बेलन का आयतन क्या होता है पाई स्क्वायर, पाई, आर का मान पता नहीं है आर स्क्वायर, और एच का मान भी पता नहीं है, इसको आर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एच बराबर आर दिया हुआ है, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, और देखिए जो कट रहा है काट दीजिए, 42 दिया 126 84, ये क्या हो गया 126 गुने 126 गुने 84 बटे 1000, 10 गुने 10 गुने 10, ठीक है, बराबर आर। हमसे यही पूछ रहा है आर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सिंपल क्या करना है, गुना कर दिए, 126 गुने 126, 126 का स्क्वायर सभी को याद होगा, कैसे कहेगा सर 126 का स्क्वायर में क्या होता है 76, 6 का और 158, 26 दूनी 52 और 6 58, 158 76 आ गया, कितना आ गया 26 गुने 26 158 76 गुने 84 बटे 10 गुने 10 गुने 10 करना है, गुना कर दीजिए 158 76 गुने 84 15876 गुने 84, गुना करना है, इसी को गुना करना है, आइए करते हैं। 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 7 चौका 28 2, 30 का 0 हासिल 3, 8 चौका 32 3, 35 का 5 हासिल 3, 15 चौका 60 3
63 गुना कीजिए, 8 छक्के 48 के 0, 48 का 8 हासिल 4, 8 सत्ते 56 4 60 के 0 हासिल 6, 8 64 6 70 का 7, 7 का 0 7 127 4 8 5 3 7 6 12 1 13 13 3 3 ये कितना आ गया आपका 1 3 3 3 5 8 4 ये यार मतलब 3 अंक के बाद पॉइंट लगाइएगा इतना, ठीक है। गुना करके ये रिजल्ट पता आपका। अब देखिए अप्रोक्स में जाना है, 1333 किसका क्यू के बराबर है, तो कहेगा सर 10 का क्यू 1000 होता है और 11 का क्यू क्या होता है 1331, मतलब 11 की क्यू के लमसम है, तो 11 का क्यू बराबर आर का क्यू, आर बराबर कितना लमसम 11, अप्रोक्स में कितना लगा देंगे 11। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए बी और सी ने एक व्यवसाय में 5:3:2 के अनुपात में निवेश किया, ठीक है। 6 महीने के बाद ए ने अपना निवेश दुगुना कर दिया और बी ने अपना निवेश 50% बढ़ा दिया, और सी ने अपना निवेश 6 महीने के बाद ए ने अपना निवेश को दुगुना कर दिया, ठीक है। बी ने अपना निवेश 50% से बढ़ा दिया, बहुत अच्छा है। सी ने अपना निवेश अपरिवर्तित रखा, जितना शुरुआती में था उतना ही लगा के वो रहा, कोई परिवर्तन नहीं किया। 1 वर्ष के अंत में, मतलब टाइम कितना है टोटल 1 वर्ष के अंत में, कुल लाभ इतना दिया हुआ, तब बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पार्टनरशिप में, समझते हैं इस चीज को कि प्रॉफिट को किसके रूप में बांटते हैं, कहेंगे इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रूप में बांटते हैं। देखिए 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, ए बी और सी, 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी। ए बी और सी, ठीक है। ए 5 3 और 2 के अनुपात में पूंजी लगाता है, 5 3 और 2 के अनुपात में पूंजी लगाता है, ठीक है। ए ने 6 महीने के बाद अपना निवेश दुगुना कर दिया, 6 महीने तक व्यापार में रहा, टोटल कितना है 1 साल में, तो मतलब 6 महीने तक 5 रुपया लगा के रहा। उसके बाद वो अपने निवेश को दुगुना कर देता है, मतलब पहले 5 रुपया लगाता था, फिर 10 रुपया लगा के 6 मंथ तक रहा, यही कह रहा था। 6 महीने के बाद और बी ने अपना निवेश 50% से बढ़ा दिया, 6 महीने तक वो 3 रुपया लगा के रहा, उसके बाद 50% से बढ़ा देंगे, 3 को 50% बढ़ाने 1.5 रुपया और बढ़ा देना, 4.5 रुपया कितना दिन तक रहा ये 6 मंथ तक, और ये अपरिवर्तित रहा। सी को क्या कहता है अपरिवर्तित रहा, मतलब जो स्टार्टिंग में लगाया वही लास्ट तक पूंजी रहा, यानी 12 मंथ तक ये रहा। जो कट रहा है काटते जाइए, जो कट रहा है काट दीजिए, खत्म, ये खत्म, इसको 2 बार में 6 से 2 बार में, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 15 अनुपात 7.5 और ये आ गया आपका 2 दूनी 4, पॉइंट हटाइएगा इधर 150 75 और 40, 150 75 और 40 का रेशियो आ गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। काट दीजिए 5 से 30 बार में, 15 बार में और ये 8 बार में, 8 बार। हमसे क्या पूछ रहा है बी को कितना रुपया मिला, बी को कितना मिला 15 रुपया मिला होगा, टोटल कितना है 30 45 और 8 कितना होता है 53, 53 पे टोटल राशि है 90,000, ठीक है। 15 90 135, 135 को हमको 53 से भाग देना है, यही हमारे पास है, सिंपल भाग दे दीजिए। एक सौ पैंतीस पे 2 जीरो, जितना जीरो उसको 53 से भाग दीजिए, एक बार में 53 दूनी 106 29 जीरो, 5 बार में जाएगा, 5 दिया 15 का 5 हासिल 1 25 25 26 265 25, फिर जीरो आएगा, फिर कितने बार में जाएगा ये 25 4 बार में 25 254 से स्टार्ट कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, कितना हो जाएगा ये 25472 हमारा राइट आंसर आ गया। कुछ नहीं था, प्रॉफिट को किसके रूप में बांट दिए हम, प्रॉफिट को
इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के रूप में बांट दिया। हम लोग बनाते आ रहे हैं इस टाइप के प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक्स और वाई के पास मिलाकर 5,000 रुपया है। यदि एक्स का राशि का 5/9 भाग वाई की राशि का 3/7 भाग के बराबर है तो वाई के पास कितनी राशि? एक्स की राशि का 5/9 भाग, ठीक है, बराबर है वाई की राशि का 3/7 भाग के बराबर। यह दिया हुआ है, दोनों बराबर है। यहां हम लिख सकते हैं x/y। ऊपर y जाएगा, y कितना है 3/7, x है 5/9, 5/9 से भाग देना है, ये 5 से, इसको 9 से, ये टोटल कितना निकल के आएगा 27:35। x का वैल्यू 27 और y का कितना हो गया 35, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, y के पास कितनी राशि होगी? y के पास कितनी, y की राशि क्या है, y बराबर कितना हो जाएगा 35, 7 5 12 3 2 62, कितने के बराबर है 5,000 के बराबर, ठीक है। 35 पचे कितना होता है, 35 पचे 175, 175 को हमको भाग देना है 62, इसको भाग दीजिएगा, 35 पचे 175, 175 को 62 से भाग दीजिएगा, 7 5 12 3 2 5 1 6, ये आपका आंसर आ जाएगा 282.22.58। अब भाग देकर देख लीजिएगा, वही आएगा। 35 पचे कितना होता है 175, 175 को 62 से भाग दीजिएगा, ये आएगा 282 तक हमारा आया था, आंसर आ जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साइन x बराबर 2x बराबर कॉस x प्लस 30 हो डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है, ये रिजल्ट जब आप लोग को पता होगा कब साइन बराबर कॉस थीटा होता है, साइन ए बराबर कॉस ए कब होता है, जब कहिएगा सर ए प्लस बी अगर 90 डिग्री के बराबर होता है, ए प्लस बी अगर 90 डिग्री के बराबर हो, हम कह सकते हैं साइन ए बराबर होता है कॉस बी का, टेन ए बराबर होता है किसके, कॉट बी का, कॉट बी के, कॉसेक ए बराबर होता है सेक बी। इसका मतलब साइन ए बराबर कॉस बी है तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो दोनों का योग जोड़ दीजिए। साइन कितना है 2x जोड़ x प्लस 30 डिग्री बराबर कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर, यही है वैल्यू। 3x बराबर 60 डिग्री, x बराबर कितना 20 डिग्री, x बराबर कितना 20 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि a b और c तीन संख्याएं हैं जिससे a और b का एलसीएम b है, तीन संख्या क्या क्या है a और b, a और b और c, ठीक है, जिसमें a और b का एलसीएम b है, a और b का एलसीएम क्या है b, और b और c का एलसीएम क्या है c, b और एलसीएम c है, तो a b c तीनों का एलसीएम क्या होगा। अब बताइए कोई भी संख्या मान लीजिए, b अगर एलसीएम है तो a उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा या a का मल्टीपल होगा b, b अगर a और b दो संख्या है जिसमें b एलसीएम है तो a का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। हम मानते हैं, देखिए अगर इसको हम 6 मान लें, इसको हम 12 मान लें, 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, अगर हम इसको 24 मान लेते हैं, मतलब कोई ना कोई मल्टीपल है इसका, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, कहेगा सर 24, तो 24 हमारा क्या हो गया सी, 24 क्या हो गया सी। 12 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 6 और 12 का एलसीएम 12। तो ऑप्शन हम डिजिट से हम समझ गए इस चीज को, ए और बी का एलसीएम अगर बी है, बी और सी का एलसीएम अगर सी है, ए बी और सी का एलसीएम कितना हो जाएगा सी, कौन सा हो जाएगा सी। कैसे, 6 और 12 हम दो संख्या माने, 6 और 12 का एलसीएम कितना हो गया बी, अब 12 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा सी। अगर कोई संख्या दो संख्या मान के चलिए 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा तो 4, 4 कब एलसीएम होगा जब 2 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा तभी होगा, मतलब तीनों संख्याओं का एलसीएम कब होगा जब ए बी का कोई ना कोई वो मल्टीपल हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में अपने आप से 7/5 गुना हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हम दो टाइप से बना सकते हैं, एक तो सिंपल हम फॉर्मूला याद हम लोग को पता है n-1
R इंटू टी बटे 100। यहाँ से निकाल सकते हैं, इसमें से किसी एक का वैल्यू दिया होता है, दूसरे का वैल्यू हम निकाल देते हैं। n माइनस हुआ, n कितना है 7/5, 7/5 माइनस 1, r कितना है 5, r पता नहीं, r इंटू 5 वर्ष बटे 100। यहां से आप कीजिएगा 2/5, ये रिजल्ट आएगा, ये आ जाएगा r/20। r बराबर कितना यहां से आ जाएगा 8%। आप यहां से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर निकल गया। एक तरीका क्या है, 100 मान के भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए, अगर हम p 100 मानते हैं तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, किसी राशि पर निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर 5 वर्षों में अपने आप से 5/7 गुनी हो जाती है, इसका 7/5 गुना हो जाएगा यह राशि। ठीक है, 100 का 5/7 गुना, ये कितना राशि हो जाएगा 140 रुपया। 140 रुपया हमारा क्या निकल गया, मिश्रधन निकल गया, यानी अमाउंट। तो एसआई क्या निकल जाएगा, एसआई बराबर होता है ए माइनस पी। यहाँ कितना निकल जाएगा 140 माइनस 100, तो 40 रुपया। 40 रुपया हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, 100 रुपया मूलधन है, टाइम कितना है 5 साल। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, एसआई बराबर पी आर टी बटे 100। एसआई कितना है 40, पी हमारा कितना है 100, आर पता नहीं है, टी 5 साल है बटे 100। यहां से भी आप काट सकते हैं 8%। आप दोनों तरीका से बना सकते हैं। मेथड 1 ये भी आपको आना चाहिए, और अगर डिफिकल्ट लगे तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 बर्तन में पी और क्यू आर की क्षमता 2:3:5 के अनुपात में है। प्रत्येक बर्तन में शराब और पानी का मिश्रण से भरा हुआ है, जहां क्रमशः अनुपात पी 1:1, क्यू में 2:1 और आर में 3:1 है। यदि इन तीनों बर्तन में पूरी सामग्री को एक साथ डाला जाता है और अच्छी तरह से मिलाया जाता है तो संयुक्त मिश्रण में शराब और पानी का कुल अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न हम पिछले सेट में हम लोग भी पढ़े थे, बट आपको दोनों तरीका बताएंगे। एक बहुत अच्छा यूनिक तरीका बताते हैं जो आप प्रश्न को एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोनों तरीका देखते हैं, मेथड 1 भी देखेंगे, मेथड 2 भी देखेंगे। सबसे पहले मेथड 1 देखें। 3 बर्तन है पी क्यू आर, जिसकी क्षमता क्या है 2, 3 और 5 में। हम किसी एक को पकड़ेंगे, या तो हम शराब को पकड़ेंगे या पानी को पकड़ेंगे। हम शराब को पकड़ रहे हैं, हम क्या पूछ रहे हैं, शराब को पकड़ रहे हैं। ठीक है, बर्तन ए में टोटल मिश्रण है 2, 2 में शराब जो है पी में 1:1, मतलब एक शराब है, टोटल कितना में 2 में। हम इसको लिख सकते हैं 1/2। अब देखिए दूसरा मिश्रण, देखिए 3 है क्यू का क्षमता, 3 में शराब कितना है 2:1, कहिएगा 2/3 भाग, 2 भाग शराब है टोटल 3 में। चौथा है 5 है मिश्रण, उसमें शराब कितना है 3:1, तो शराब टोटल कितना हो गया 3/4। ये टोटल मिश्रण कितना है, कितना लीटर का, तो 3 2 5 5 10 लीटर का, बटे 10 कर देंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, ये क्या आ जाएगा 3 + 15/4/10। सॉल्व कीजिएगा 27/4 × 10 40। हम क्या पकड़े थे, शराब पकड़े थे, वाइन। ये हमारा वाइन है, और ये दोनों क्या है टोटल मिश्रण। हम टोटल नीचे क्या लिख रहे थे, टोटल मिक्सर, इसमें हमारा क्या क्या है, वाइन है और वाटर है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है शराब और पानी का कुल अनुपात क्या होगा। शराब तो हमें 27 पता चल गया, और 13 क्या हो जाएगा, आंसर हमारा एक लाइन में आ गया। क्या किए, हम किसी एक को पकड़ लिए, पानी को पकड़ते तो पानी से निकाल लेते, ऊपर हमारा पानी आता। हम शराब से पकड़ लिए, शराब पकड़े तो 2:3 टोटल क्षमता था, जिसमें एक शराब 1:2 में था। 3 क्षमता था, उसमें शराब 2/3 भाग था, 5 में 3/4 भाग था। इसको सॉल्व कर दिया, हमारा निकल गया। मेथड नंबर 2, आइए देखते हैं। आपको जो अच्छा लगे दोनों में से कंपेयर करके आप बना सकते हैं। देखिए 3 क्षमता है पी क्यू और आर, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। इसमें पहला में शराब और पानी का, अब देखिए वाइन और वाटर,
एक जगह हम लिख दिए, आप यहाँ भी लिख दीजिए वाइन इज टू वाटर, वाइन इज टू वाटर। ठीक है, समझ जाइएगा। अनुपात पहला में है 1:1 में, 1:1, दूसरा में है 2:1, तीसरा में है 3:1। सबसे पहला काम है क्या, सबको इक्वल करना। ये 2 यूनिट हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, सभी को इक्वल करना है। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 12, 12 से सबको भाग दे देना, 6 बार में जाएगा, 4 बार में, अब 3, सभी को 12 12 12, मतलब टोटल इक्वल मिश्रण कितना हो गया 12 12। अब हमें क्या करना है, पहला अनुपात में 2 से मिलाना है, पहला इससे मिलाना है 2, पहला मिश्रण में 2 से, दूसरा में 3 से, और चौथा में 5 से, मतलब इससे हमको गुना करना है। ठीक है, 12 को गुना कीजिएगा, इस वाइन को पहले हम, वाइन और वाटर, पहला मिश्रण में 6 दूनी 12, 12 से एक बार में 12, 12 दूनी 24, 15 तिया 45, 12 12 और 15 15, ये क्या निकल के आएगा देखिए, 36 और 45 81, ये 39, काटिएगा 27 रेशियो 13। आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, इस मेथड से भी बना सकते हैं पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, आप इससे भी बना सकते हैं। हम सजेस्ट करेंगे, आप सबसे बेस्ट मेथड यही है, आप एग्जामिनेशन में इसी से सॉल्व कीजिए। इस मेथड को एक बार और देखिए, अगर हम पानी से लेते हैं, पानी से भी इस प्रश्न को हम हल कर सकते थे। पानी से कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं, एक बार और देखिएगा, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा आपका। क्षमता क्या है 2, इसमें पानी कितना हो जाएगा, हम पकड़ रहे हैं किसको, पानी को, पानी 1 है, 1:1 में पानी कितना हो जाएगा 1/2। सर टोटल दूसरा मिक्सर 3 लीटर का है, जिसमें पानी कितना है 1/3, 5 लीटर है तीसरा मिक्सर, उसमें पानी कितना है 1/4, ये टोटल मिक्सर कितना है 10 लीटर के बराबर। 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म। ठीक है, ये क्या निकल गया 2 + 5/4 बटे 10, 13/40, 13 क्या निकला हमारा वाटर, और ये क्या निकल गया वाटर प्लस वाइन। फिर रेशियो हमारा आ गया 13:27। अब 3 तरीका मेथड बता दिए हम, अब तीनों मेथड में से कोई भी मेथड आपको बना सकते। ए की आई बी की आई से 20% अधिक है और बी की आई सी की आई से 25% अधिक है। जब भी ऐसा प्रश्न रहे सीरीज में, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी संख्या है ए बी और सी, सबसे पहले इसको लिख लेंगे। ए लिख लिए, बी लिख दिए और सी लिख दिए, तीनों संख्या हम लिख लेते हैं, ए बी और सी। ठीक है, अब हम प्रश्न में जाएंगे, लास्ट से आएंगे तो हमारे लिए आसान होगा। देखिए कितना आसान हो रहा है, लास्ट यहाँ है बी की आई जो है सी की आई से 25% अधिक। जब भी 25% का केस रहे हम 100 नहीं मानेंगे, जब 25% का केस रहे तो क्या करेंगे हम 100 नहीं मानेंगे, हम क्या मान के चलेंगे 80। सी की आई से अगर सी 80 है तो बी कितना हो गया 100, इससे 25% ये अधिक। अगर हम इसको 80 मान लिए तो ये 100 हो गया। अब कहता है और बी की आई से 20% अधिक कौन है ए, बी की आई से 20% अधिक कौन है ए, ये 100 है तो ये 120 हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए कितना आसान से ले ली। अगर हम इसको 100 मानते, 100 से 125 का 20% करते, थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट होता, बट हम आसानी से क्या करते, जब भी 25% का केस आए तो हम 80 और 100 मान लेंगे, मतलब 80 से 25% ज्यादा करेंगे तो 100 हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रश्न पढ़िए। ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ए की आय सी की आय से कितना अधिक है, सी की आय से कहेगा सर 40 अधिक है, सी की आई से जिसमें से लगा रहे हैं 80 पे 1/2 कितना प्रतिशत होता है, कहेगा सर 50%। 1/2 कितना प्रतिशत के बराबर होता है 50%। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, सभी लोग किसी न किसी तरह सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित मानों में से अवरोही क्रम को व्यवस्थित कीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम का अर्थ होता है बड़ा से छोटा और आरोही क्रम का अर्थ होता है छोटा से बड़ा, ये चीज आपको पता होना चाहिए।
डिसेंडिंग, आप इसी से नंबर से दिखा सकते हैं। डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा की ओर घट रहा है, डिसेंड कर रहा है मतलब घट रहा है। और असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा की ओर जा रहा है। तो डिसेंडिंग असेंडिंग याद रखिए। अवरोही कहता है पहले बड़ा तब छोटा। हम सबसे पहले ऑप्शन की ओर एक बार देखते हैं। ऑप्शन देखने के बाद ये हमारा क्या है, सबसे छोटा है लास्ट वाला, और ये सबसे बड़ा है। हम सबसे पहले एक बार छोटा देख लेते हैं, इसमें सबसे छोटा कौन सा है। देखिए 4/23, 8/17, 3/5 और 5/21। इसमें देखेंगे हम सबसे छोटा देखेंगे, हमको निकालना है तो बड़ा को काटते जाएंगे। देखिए कैसे काटते हैं, गुना कीजिए क्रॉस। 17 चौका 68, 23 अट्ठे 160 और 24 184। इसमें बड़ा कौन हो गया, ये है, इसको खत्म कर दीजिए यहीं पे। हमको खोजना क्या है, छोटा। 5 चौका 20, 8 23 69, बड़ा ये है, खत्म कर दीजिए। 21 चौका 84 और 23 पचे 115, मतलब सबसे छोटा कौन है हमारा, 4/23। एक ही ऑप्शन हमारा जो है 4/23 आ गया, यही हमारा राइट आंसर हो गया। सबसे छोटा कौन हो गया, 4/23। इसी से मिल गया। अगर 2 मिलता है तो फिर हम 2 ऑप्शन को चेक कर देते किसी में। मान के चलिए जैसे 3/5 3/5 है, तो यहां तक तो सब कुछ सही है ना, सिर्फ यहाँ अंतर है। तो देख लेते 5/21 बड़ा है कि 4/23 बड़ा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा 0.56 रेटिंग से छोटा है। अब बताइए 56 रेटिंग से कौन छोटा है, इस पर रेटिंग दिया हो। आप डायरेक्ट ऑप्शन की ओर देखते कहते सर यही एक छोटा है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 56/99, यही है। इससे छोटा कौन हो जाएगा, 51/99। देखते हैं यहाँ पास आंसर लगा सकते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्यू रूट 64 है, कितना हो जाएगा, 4। और 4 क्यू है 256, ये कितना हो जाएगा, 4। रूट अंडर 81 है तो 9, ये कितना हो जाएगा, 8/। बहुत ही आसान सा प्रश्न था ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि a + b = 10, a - b = 4 हो तो a + b का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर कीजिएगा क्या होगा, a + b + √2 × a × √b = 100। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ से स्क्वायर कीजिएगा, a + b - 2a × √b = 16। कोई दिक्कत नहीं। हम दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, खत्म। 2a + b बराबर, ये कितना हो जाएगा, 116। a + b कितना आ गया यहाँ से, 58। ज्यादा ना दिमाग लगाएं, सिंपल सा आसान तरीका से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 12,000 रुपया की राशि कितने समय में 15,600 रुपया हो जाता है। ये हमारा क्या दिया हुआ है, अमाउंट, ये हमारा दिया हुआ है प्रिंसिपल। यहाँ से हम एसआई निकाल सकते हैं। एसआई बराबर क्या हो जाएगा, a - p 15,600 में 12,000 घटा दीजिए, 0,063। एसआई बराबर कितना होगा, 3600। ठीक है, 5% वार्षिक दर है, निकाल दीजिए टाइम। एसआई बराबर PRT/100। फॉर्मूला आपको लिखना कोई जरूरी नहीं है, बट लिख दे रहे हैं आप। 3600 बराबर पी कितना है, 12,000, रेट 5% गुने T/100। काट दीजिए जो कट रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 30 बार में 5 से 6 बार में टी कितना आ गया, 6। सिंपल सा था, 6 ईयर्स। 10 छात्रों वाले एक समूह में ए का औसत आयु 20 वर्ष है। देखिए एक 2 वर्ग हैं, ए और बी। ठीक है, ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 10, और इसमें 20 है। ठीक है, 10 छात्रों का औसत एवरेज कितना है, 20, और 20 छात्रों का एवरेज हमें पता नहीं है, और ए और बी का टोटल एवरेज हमें दिया हुआ है 34। अगर इसको हम छोटा करेंगे रेशियो को, 0 से खत्म, ये टोटल कितना का वैल्यू हो गया, 3 का। ये आप सिंपल लिख सकते हैं।
1 और 2 का रेशियो का वैल्यू हमारा दिया हुआ था। ए में 10 छात्र हैं, बी में 20 छात्र हैं, उनका अनुपात दिया हुआ था एवरेज 20 और एक्स टोटल का दिया था इतना। तो एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से, 20 जोड़ 2x बराबर 34 दिया 102। सिंपल हम गुना कर दिए, कितना हो जाएगा 2x बराबर 82, x बराबर 41। आप आंसर यहाँ से भी ठीक लगा सकते हैं। एक तरीका और है, आप एलिगेशन से भी लगा सकते हैं, जैसा आपको दिल करे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य छूट के मूल्य का 140% है, अंकित मूल्य छूट के मूल्य का कितना प्रतिशत है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। छूट के मूल्य का 140% है, अगर डिस्काउंट हमारा 100 रुपया है मान के चलिए, तो एसपी कितना हो जाएगा? यहाँ से एसपी हमारा दिया हुआ है छूट मूल्य का 140% है, ये 100 रुपया है, इसका 140 हो जाएगा। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? ये यहाँ से मार्क प्राइस बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस जोड़ डिस्काउंट। देखिए मार्क प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस जोड़ डिस्काउंट, सभी लोग को पता होगा। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 240 रुपया। हमसे क्या पूछ रहा है? छूट मूल्य का, अंकित मूल्य छूट मूल्य का कितना प्रतिशत है? अंकित मूल्य कितना है हमारा? 240। छूट मूल्य कितना है? 100 का कितना प्रतिशत है? खत्म खत्म, कितना हो जाएगा? 240%। आज का क्लास यहीं खत्म हुआ। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर क्या कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल विद्यादान को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्त सगे संबंधियों में शेयर किया कीजिए।